हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे nth टाइम डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करना nth टाइम डिफरेंशिएशन कहलाता है। मॉड्यूल नंबर 2 का ही ये एक टॉपिक है। इससे पहले आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, लेकिन वहाँ पर आपने एक फंक्शन का केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन किया। इस लेक्चर में हमें समझना है कि एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर फंक्शन केवल एक है तो उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है एक से ज़्यादा बार। पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, दो बार करते हैं। और यदि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो चूँकि प्रोडक्ट का अपना एक डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है, तो यहाँ पर भी एक रूल आएगा जिसे एक मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने बनाया। उस रूल को लेबनीज़ थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अभी हम लेबनीज़ थ्योरम की बात नहीं करेंगे। इस लेक्चर का केवल जो आउटकम है, अभी nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे जो nth टाइम डिफरेंशिएशन करने के काम आएंगे। पहले हम समझ लेते हैं nth टाइम डिफरेंशिएशन क्या है। nth टाइम डिफरेंशिएशन, let y equals to fx is a function of one independent variable and one dependent variable, then dy upon dx equals to f dash x equals to d of y इक्वल्स टू y1। ये सभी वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के नोटेशंस हैं। आप dy अपॉन dx लिख सकते हैं, आप f डैश x लिख सकते हैं, आप d ऑफ y का एक बार डिफरेंशिएशन, y वन टाइम डिफरेंशिएशन, और आप इसे y डैश भी कह सकते हैं। ये सभी यहाँ पर नोटेशंस हैं वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के। अगर हमें इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक बार और करना है तो उस डिफरेंशिएशन को d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू या f डबल डैश एक्स और डी टू वाई और y2 और y डबल डैश, ये नोटेशन भी हम दे सकते हैं। अगर हमें थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री या फिर f ट्रिपल डैश एक्स या डी थ्री वाई या y3 या y ट्रिपल डैश। ये किसी फंक्शन का जिसके पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वन टाइम डिफरेंशिएशन कहलाता है, वो थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन कहलाता है। ऐसे ही हम nth टाइम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन इक्वल्स टू डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल्स टू एफ एन एक्स, एफ फंक्शन का nth टाइम डिफरेंशिएशन, या फिर डी एन ऑफ वाई या वाई एन या तो वाई nth टाइम डिफरेंशिएशन। ये सभी नोटेशंस हैं जिससे हम n टाइम डिफरेंशिएशन को लिख सकते हैं कि nth टाइम डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है और क्या उसका मतलब, क्या मीनिंग उसका हो जाता है। ऐसे हम n टाइम डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये डिफरेंशिएशन केवल वहीं पे यूज होगा जब हमारे पास केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तभी हम किसी फंक्शन का nth टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक बात और है समझने की, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड होता है डेफिनेशन। आप किसी प्रॉब्लम को परिभाषा से डेफिनेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है फॉर्मूलेशन। आप उसमें फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल लाएं।
ये एक दूसरा मेथड है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम उसे n=1 के लिए दिखाएं, n=2 के लिए दिखाएं, फिर k के लिए हो जाता है k+1 के लिए कर कर दिखाएं और कह देते हैं कि ये nth टाइम हो गया है। तो ये भी एक मेथड है, इसे इंडक्शन मेथड कहा जाता है। और लास्ट मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब ये तीनों मेथड नहीं लगाए जाते, फेल हो जाते हैं, तब हम आते हैं कंट्राडक्शन मेथड पर। कंट्राडक्शन मेथड क्या है स्टूडेंट्स? जब हम इन तीनों मेथड्स को फेल कर जाते हैं तो हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसका रिवर्स लेकर के चलते हैं और उस बात को कहीं गलत साबित कर देते हैं। अगर वो गलत हो जाए तो जो स्टेटमेंट हमें गिवन था वो सही हो जाता है। इस मेथड को इंडक्शन मेथड कहते हैं। 10th क्लास में भी आपने इंडक्शन मेथड का यूज़ किया। जैसे हमें प्रूफ करना था √2, तो √2 इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो कैसे उसको प्रूफ किया जाता है कि हम उसे रेशनल मान के चलते हैं और उसे कहीं पे गलत साबित कर देते हैं। जब वो गलत हो जाता है तो हम कहते हैं √2 इज इरेशनल नंबर। वहाँ पर उसको प्रूफ करने के लिए इंडक्शन मेथड का ही यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर कंट्राडक्शन मेथड का ही यूज हुआ था। यहाँ पर जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये एक इंडक्शन मेथड है। तो इंडक्शन मेथड का मतलब है कि हम कोई डिफरेंशिएशन एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें और अगर हमें उसका पैटर्न पता चल जाए, सीरीज़ पता चल जाए कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो हम उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे कि nth टाइम डिफरेंशिएशन के लिए कोई फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, कैसे उस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, ताकि उन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴ax इक्वल्स टू a⁴n e⁴ax। तो पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट y इक्वल्स टू e⁴ax। अगर हमें इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है जिसे y1 कहा जाता है, तो e⁴ax का डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा है, एज इट इज होता है, लेकिन a एक कांस्टेंट भी आ गया है यहाँ पर। तो a क्योंकि x का मल्टीपल है तो इनटू में आ जाएगा। अगर हम y2 निकालें तो e⁴ax और फिर से एक a आएगा, a के ऑलरेडी है तो a² हो जाएगा। अगर हम y3 निकालना चाहें तो e⁴ax इंटू a³ हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम yn लिखना चाहें तो चूँकि सीरीज़ हमें पता चल गई है तो a⁴n e⁴ax हो जाता है। तो हमने nth टाइम डिफरेंशिएशन का ये पहला फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि nth टाइम ऑफ e⁴ax इक्वल्स टू a⁴n e⁴ax। स्टूडेंट, ये हमने पहला फॉर्मूला प्रूफ किया है। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला हमने प्रूफ किया। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b टू दी होल पावर n। हमें इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है इसको समझ लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इसका। लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b टू दी होल पावर n। अगर हमने एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो पहले डिफरेंशिएशन पावर का होता है, तो n ax प्लस b टू दी पावर n-1 हो जाएगा। इंटू अभी हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि x के मल्टीपल में a है, तो इंटू a हो जाएगा। b कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। अगर हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करें तो n फिर से पावर का करेंगे, n-1 ax प्लस b टू दी होल पावर n-2 हो जाएगा। इंटू एक a और आएगा तो a² हो जाएगा। अगर हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो n इंटू n-1 n-2 ax प्लस b टू दी होल पावर n-3
ए टू दी पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमें एक सीरीज़ पता चल गई है कि अगर हमें वाई एन निकालना है तो वाई एन इक्वल्स टू होगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू, जब हमने थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे एन माइनस टू आया, जब हमने टू टाइम डिफरेंशिएशन किया तो एन माइनस वन आया। जब हम एन टाइम कर रहे हैं तो एक बार एक ध्यान से देखिए, टू में वन है, थ्री में टू, एन में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो यहाँ आता है उसमें से एक कम करना पड़ेगा, एन माइनस करना पड़ेगा, तो एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये होगा अप टू एन माइनस एन और प्लस वन हो गया। साथ में ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर एन माइनस एन हो जाएगा, चूँकि थर्ड टाइम में थ्री एन माइनस थ्री हुआ था, टू टाइम में एन माइनस टू था, तो एन टाइम में एन माइनस एन हो जाएगा। और ए टू दी पावर एन, चूँकि थर्ड टाइम में ए टू दी पावर थ्री था और टू टाइम में ए टू दी पावर टू, तो एन टाइम में एन हो जाएगा। ये ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस एन मतलब जीरो बन गया है, तो ये वैल्यू चूँकि पावर जीरो है तो वन हो जाएगी, ये ए टू दी पावर एन आएगा। तो वाई एन इक्वल्स टू हमें मिल रहा है वाई एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू टू वन ए टू दी पावर एन। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वाई एन इक्वल्स टू ए टू दी पावर एन और इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू टू थ्री वन तक अगर देखें तो इसे फैक्टोरियल एन कहा जाता है। यानी हमने जो ये डिफरेंशिएशन किया है एन टाइम, ये एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर एन करना है तो ए टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमने दो फॉर्मूले प्रूफ कर लिए हैं। अगर हम अगले फॉर्मूले पे चलें तो अगला जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर थ्री क्या है, अब उसको समझ लेते हैं एक बार। फॉर्मूला नंबर थ्री है कि nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। पहले ये ए एक्स प्लस बी की पावर एन ऊपर था, इस बार वन अपॉन ए एक्स प्लस बी है। तो हमें इसका nth टाइम अगर डिफरेंशिएशन करना है तो स्टूडेंट कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी प्रूफ समझ लेते हैं एक बार। हमने ये लेट किया कि y इक्वल्स टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस वन भी लिखा जा सकता है। अगर हम पहला डिफरेंशिएशन y1 करें तो पहले इस पावर का करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस टू इंटू ए। अगर हम y2 निकालें तो माइनस वन माइनस टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा। y3 अगर निकालें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस फोर ए टू दी पावर थ्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वाई एन लिखना चाहें तो वाई एन लिख सकते हैं वाई एन इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और एन टाइम में माइनस एन आ जाएगा। लेकिन जो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर है उसमें हर बार एक प्लस होता जा रहा था, तो इसीलिए n प्लस वन हो जाएगा और इनटू ए टू दी पावर n हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें वाई एन इक्वल्स टू माइनस का मल्टीप्लाई n टाइम हुआ तो माइनस वन टू दी पावर n हो जाएगा। 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, फैक्टोरियल n हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस n प्लस वन हो जाएगा और ए टू दी पावर n। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस वन टू दी पावर n फैक्टोरियल n ए टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी होल पावर n प्लस वन। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें और ज़्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा।
इफ़ ए बराबर 1 एंड बी बराबर 0। अगर ए 1 है और बी 0 है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डी एन ऑफ 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ए की जगह मैंने 1 रख दिया है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ए की जगह 1 हो गया, अपॉन में x की पावर n+1 हो जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। इसको भी हम समझ सकते हैं, कहीं पे अगर यूज़ करना है तो हम इसको भी ईजिली यूज कर सकते हैं। एक और भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 को समझते हैं। अगर हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है log ax प्लस बी का, ax प्लस बी का जो nth टाइम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, -1 टू दी पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल a टू दी पावर n अपॉन ax प्लस बी टू दी होल पावर n। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है। तो इसको भी प्रूफ समझ लेते हैं एक बार स्टूडेंट। प्रूफ समझते हैं इसका। लेट y इक्वल्स टू log ax प्लस बी। अगर मान लीजिए पहला डिफरेंशिएशन log का चूँकि 1 अपॉन होता है तो 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू ए हो जाए। ये अगर इसका पहला डिफरेंशिएशन है तो अब हम देखें, चूँकि एक बार डिफरेंशिएशन ये है और इससे पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, इस फॉर्मूले को समझिए एक बार। ये फॉर्मूला जब हमने पढ़ा तो ये फॉर्मूला कुछ ये बन के आया कि -1 की पावर n फैक्टोरियल n a टू दी पावर n अपॉन में ax प्लस बी टू दी होल पावर n+1। अगर मैं यहाँ पे n-1 कर दूँ, मतलब मान लीजिए कि मैं 10 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा था तो जो 10 टाइम डिफरेंशिएशन है वो n की जगह 10 होने से फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे 9 टाइम करना है तो इसमें से एक कम कर सकता हूँ मैं, तो n की जगह 9 आ जाएगा। सिमिलरली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर n को n-1 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ n-1 हो जाएगा। समझिए एक बार, यहाँ पे अगर n-1 टाइम करना है तो यहाँ n-1 हो जाएगा, यहाँ पे भी n-1 हो जाएगा, यहाँ पे भी n-1 हो जाएगा और यहाँ पे भी n-1 होने से टोटल वैल्यू n हो जाएगी। मतलब जो मैंने ये एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया है, अगर मैं इसी का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन और कर दूं तो ये टोटल डिफरेंशिएशन n टाइम हो जाएगा। तो हम इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन n-1 टाइम ऑफ y1। अगर y1 का हम एक बार कम और डिफरेंशिएशन कर दें तो n टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देन yn इक्वल्स टू, जब हम yn निकालेंगे तो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको याद रहे, ताकि कि अगर हमें 1 अपॉन ax प्लस बी का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तो a टू दी पावर n-1 -1 टू दी पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n हो जाता है। तो चूँकि मैं एक बार पहले कर चुका हूँ तो इसी फॉर्मूले को, इसी डेफिनेशन को यहाँ रख देता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, a चूँकि ऑलरेडी वहाँ एक आया हुआ है तो यहाँ n-1 है तो a टू दी पावर n हो जाएगा, n-1 ही रहेगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और अपॉन में ax प्लस बी टू दी होल पावर n हो जाएगा। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया है कि अगर log ax प्लस बी का हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये फॉर्मूला लगा करके nth टाइम डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 5।
फॉर्मूला नंबर 5 को समझिए कि अगर मान लीजिए आपको nth टाइम डिफरेंशिएशन करना है साइन ax प्लस बी का, अगर आपको इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a टू दी पावर n साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। ये फॉर्मूला बन के आता है। इसका प्रूफ समझते हैं स्टूडेंट एक बार। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो लेट y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। अगर स्टूडेंट हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो y1 हो जाएगा, साइन का चूँकि कोस होता है तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब अगर मैं इसका यहीं से एक बार फिर से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाऊं तो अगला डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, फिर एक बार करूं तो कोस हो जाएगा, फिर एक बार करूं तो साइन हो जाएगा, फिर एक बार करूं तो कोस हो जाएगा। ऐसे ही साइन और कोस की एक सीरीज चलती चली जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि nth टाइम में कोस आएगा या साइन आएगा, नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी अगर और थोड़ा डीपली सोचूं तो समझ सकता हूं कि जब भी ओड आएगा, ओड टाइम डिफरेंशिएशन होगा 1 3 7 5, अगर ओड टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है तो कोस आ रहा है, और अगर इवन टाइम डिफरेंशिएशन करे जा रहा हूं तो साइन आ रहा है। बट उनके सामने जो साइन और कोस के डिफरेंशिएशन है वो अल्टरनेटिवली नेगेटिव के साथ चलते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि नेगेटिव के साथ कौन आएगा और कौन पॉजिटिव के साथ आएगा। अब ये भी मेरे मन में एक दुविधा सी आ गई है। तो इसका एक अलग तरीका निकाला गया। मैं कुछ ऐसा लॉजिक इसको दूं ताकि ये फॉर्मूला जो कोस में बना है फिर से साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और y1 को कुछ ऐसे लिखा कि साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 इंटू ए। अब ये फिर से फॉर्मूला साइन का ही बन गया है। तो ये जो मैंने y1 डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन मैंने y1 निकाला और साइन से मैं साइन में ही हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने उसको चेंज किया ताकि मैं nth ईजिली लिख पाऊँ। अगर y2 यहाँ से निकालना चाहें तो फिर से कोस हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया है। फिर से इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो y2 इक्वल्स टू फिर साइन में कन्वर्ट होगा ए एक्स प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, एक पाई बाई 2 में और प्लस कर देता हूँ इंटू ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर y3 निकालना चाहूँ तो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू ए क्यूब हो जाएगा। और अगर मैं nth टाइम करना चाहूँ तो yn इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 इंटू ए टू दी पावर n हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला स्टूडेंट बन गया है कि अगर हमें y साइन का डिफरेंशिएशन करना है nth टाइम तो हम उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर यही फॉर्मूला हमें कोस के लिए करना हो, dn ऑफ साइन कॉस ए एक्स प्लस बी, अगर nth टाइम डिफरेंशिएशन हमें कोस के लिए करना हो तो ए टू दी पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, तो इसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से आ जाता है। तो चूँकि हमने साइन का फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है तो अब हमें कोस का फॉर्मूला प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिमिलरली उसको भी हमें ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा। उसमें भी कोस 90 प्लस थीटा की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जैसे हमने इसमें साइन 90 प्लस थीटा की डेफिनेशन दी है। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला ये कि अगर हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना हो, अगर हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन फॉर्मूला
डिफरेंशिएशन करना हो ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, अगर हमें ये nth टाइम डिफरेंशिएशन करना हो तो ये इक्वल्स टू हो जाता है फॉर्मूला नंबर 8, तो इक्वल्स टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n बाई 2 ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स बी अपॉन ए। स्टूडेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिए। इसको प्रूफ समझते हैं एक बार। लेट y इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो पहला जो डिफरेंशिएशन होगा y1 इक्वल्स टू, वो ये होगा कि a ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ई टू दी पावर ए एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा और इंटू बी, क्योंकि दो फंक्शन ई टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी दोनों फंक्शन एक्स के फंक्शन हैं, प्रोडक्ट में आ गए थे, तो मैंने इनको प्रोडक्ट का रूल दे दिया है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज़। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि y का डिफरेंशिएशन जब y1 आया तो एक टर्म से दो टर्म बन चुकी हैं। जैसे ही मैं अगली बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो इन दो टर्म की 3 या तो फिर 4 टर्म बन जाएंगी। जब मैं अगली बार डिफरेंशिएशन करूँगा तो फिर वो 4 टर्म से 5 या 6 और अगली बार 7, 8 या 10 टर्म में वो बदल जाएगा। तो बार बार ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मैं अपने इंडक्शन मेथड को नहीं लगा पाऊँगा कि nth टाइम डिफरेंशिएशन कैसे निकल के आए। तो मुझे कुछ ऐसा समझना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि मेरा ये फॉर्मूला जो मैं y से y1 डिफरेंशिएशन करके लाया ये फिर से साइन की फॉर्म में ही आ जाए। ये कोस और साइन में जो प्लस हो रहा है ये इस तरीके से ना आए। तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने इसको एक लॉजिक दिया है कि y1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स को मैंने कॉमन निकाला, ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे कोस का फंक्शन हो जाए या साइन का फंक्शन हो जाए तो ये साइन ए कॉस बी, कोस ए साइन बी या कोस ए कोस बी का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला साइन ए कोस बी का हो जाए। तो इसकी जगह पे मैंने ए की जगह कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, चूँकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चूँकि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर मैं कोई भी कांस्टेंट की जगह पे रिप्लेस करूँगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट तो मल्टीपल में ही चलता जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो तो मल्टीपल में आना ही है, तो कोई ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है, इसमें चेंज ही नहीं आएगा कोई भी। तो मैंने कुछ ऐसी वैल्यू को रिप्लेस किया ए और बी की जगह पे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स में रख रहा हूँ। पुट ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। मैंने ए की जगह पे आर कॉस थीटा और बी की जगह पे आर साइन थीटा को रख दिया है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। थीटा इज ए कांस्टेंट, एक्स इज ए वेरिएबल, केवल कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहा हूं, इसलिए y1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स। इस ए की जगह पे नहीं रख रहा हूँ, रख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि कांस्टेंट है। जब भी मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मल्टीपल में ही आना है। अब मल्टीपल में मैं इसे रखूँ या इसे रखूँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ ही रहना है। तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा, जहाँ आवश्यकता है वहीं रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ई टू दी पावर ए एक्स, आर कॉमन आ जाएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा हो गया है। यानी कि मैंने जो y1 में लेकर के चला, y से जो y1 आया था वो कोस और साइन दोनों की टर्म ले रहा था। अब लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, केवल साइन का डिफरेंशिएशन साइन में ही आ गया है।
अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। आर इज ए कांस्टेंट, थीटा इज ए कांस्टेंट, कोई चेंज आने वाला नहीं है। मैंने अगेन डिफ्रेंशिएशन किया, अगेन डिफ्रेंशिएशन, तो जो y2 आएगा उसमें फिर से मैं ये प्रोडक्ट का रूल लगाऊंगा, फिर से वही डेफिनेशन आएगी, फिर से सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो इस बार ये आर स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एक और थीटा प्लस होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूं तो फिर आर की पावर 3 ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली अगर वाई एन निकालना चाहूँ तो आर की पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा हो जाएगा। बट थीटा और आर दोनों ही कांस्टेंट हैं और वो मैंने अपनी तरफ से डाले थे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब मैंने इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो ए की जगह पे आर कोस थीटा था, बी की जगह पे आर साइन थीटा था। तो अगर मैं इनको सॉल्व करना चाहूँ तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। जैसे ही दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। स्टूडेंट सिमिलरली अगर मैं ये देखूं कि मुझे इन दोनों को डिवाइड करके थीटा की वैल्यू भी निकाल दूं तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा b/a और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स b/a। तो जो मैंने वैल्यू कांस्टेंट चेंज की थी उनको फिर से उसी टर्म में ले आता हूँ जिस तरीके से वो पहले मुझे गिवन थी। तो वाई एन इक्वल्स टू आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर n/2 ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन, थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स b/a। तो स्टूडेंट ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए, एक ई टू दी पावर ए एक्स हो, स्पेशल फंक्शन है, दूसरा साइन में हो, तो मैं उसका nth टाइम डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। जैसे मैंने साइन के लिए किया, सिमिलरली एक और फॉर्मूला मेरे पास बन के आया है, फॉर्मूला नंबर 9, कि अगर मुझे nth टाइम डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का अगर मुझे करना है, तो साइन का मैंने किया था अभी, अगर मुझे कोस का डिफरेंशिएशन करना है तो वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस n tan इनवर्स b/a। तो चूँकि मैंने साइन के लिए पहले से कर दिया था तो ये फॉर्मूला कोस के लिए हो जाएगा। तो स्टूडेंट nth टाइम डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले हमने इस लेक्चर में प्रूफ कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का कैसे हमें यूज़ करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगली वीडियो को देखने से पहले हमें इन फॉर्मूलों को कई बार लिख कर के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम इसको लर्न कर पाएँ, हमें याद हो जाए कि किस स्टेप पे हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर हमने फॉर्मूले को ध्यान से नहीं समझा तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें नज़र नहीं आएगा कि किस स्टेप पे हमें कौन सी डेफिनेशन, कौन से फॉर्मूले को लगाना है। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो को देखने से पहले इन फॉर्मूलों को ध्यान से एक बार पढ़ लें, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।